गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आज हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस जिसका ये पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 आप लोगों ने नहीं देखा है तो जल्दी से जाके पार्ट 1 देखिए। तो हमने पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन कैसे होता है एंड हमने साथ ही साथ ये भी देखा कि प्लांट्स जो है वो अपना न्यूट्रिशन खुद कैसे प्रोड्यूस करते हैं। देन हमने देखा कि जो अमीबा है वो कैसे न्यूट्रिशन को इनटेक करता है। देन हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा जिसमें हमने डिफरेंट ऑर्गन्स देखे। हमने स्टमक देखा, स्मॉल इंटेस्टाइन देखा, लार्ज इंटेस्टाइन देखा, है ना। देन हमने क्या देखा, देन हमने पढ़ा कि रेस्पिरेशन क्या होता है, कितने टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं। देन हमने देखा कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, है ना। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, कैसे जो हमारी बॉडी है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। देन हम इस वीडियो में अपने ह्यूमन हार्ट के बारे में भी पढ़ेंगे जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देन हम देखेंगे कि हमारी बॉडी से जो वेस्ट है वो कैसे रिमूव होता है, कैसे हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन होता है विद द हेल्प ऑफ किडनी। देन हम देखेंगे कि जो हमारी किडनी जो है वो फेल हो जाती है, देन हम क्या करते हैं, है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने क्या देखा, हमने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। द ट्रांसपोर्टेशन इज अ लाइफ प्रोसेस वेयर सिंथेसाइज्ड और एब्सॉर्ब्ड वन पार्ट ऑफ अ बॉडी आर कैरिड टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। कोई भी जो फूड है, कोई भी जो हमारा सब्सटेंस है वो क्या होता है, सिंथेसाइज्ड होता है या फिर एब्सॉर्ब्ड होगा किसी एक पार्ट से। जब वो ट्रांसपोर्ट होकर जाता है दूसरे पार्ट में तो हम उसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किन किन चीजों का हो सकता है, वो फूड का हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड का हो सकता है, ऑक्सीजन का हो सकता है, हार्मोन्स का हो सकता है एंड मेटाबॉलिक वेस्ट का हो सकता है। ये सब जो है वो किससे ट्रांसपोर्ट होते हैं, ये सब ब्लड से ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ब्लड क्या होता है। ब्लड बेसिकली एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये क्या होता है, एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो पूरी हमारी बॉडी में क्या होता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है। अब हम देखते हैं कि ये सर्कुलेट कैसे होता है। सर्कुलेट ये ऐसे होता है कि जो हमारा हार्ट है ना वो क्या करता है, पंप करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहता है, जिसके वजह से हमारा जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में ट्रेवल कर पाता है। एक बार इसे रीड कर लेते हैं। Blood is a liquid connective tissue which circulates throughout the body by pumping action of heart. अब हम ब्लड के कंपोनेंट्स वगैरह देख लेते हैं। हमारा जो ब्लड है उसमें क्या क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा होता है एंड ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं। अब ब्लड प्लाज्मा में भी आता है सीरम एंड फिब्रिनोजन। जो सीरम होता है वो होता है प्लाज्मा विदाउट, नहीं, ब्लड विदाउट प्लाज्मा। इसमें ब्लड होता है बट प्लाज्मा नहीं होता है, प्लाज्मा नहीं होता है तो उसको हम कहेंगे सीरम। एंड जो फिब्रिनोजन है उसका काम बेसिकली हमारी क्लॉटिंग वगैरह में हेल्प करता है ये। एंड ब्लड कॉर्पसल्स में आते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी का दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है। अब हम धीरे धीरे इनकी बात कर लेते हैं कि आरबीसी क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं एंड प्लेटलेट्स क्या होती है। हमारे जो रेड ब्लड सेल होते हैं, हमारे जो आरबीसीज होते हैं बॉडी में, वो कौन सी शेप के होते हैं, वो सर्कुलर होते हैं, बाइकनकेव होते हैं एंड डिस्क शेप के होते हैं। ठीक है। एंड वो रेड कलर के दिखाई देते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है जिसमें आयरन होता है। ठीक है। एंड हीमोग्लोबिन इसको रेड कलर की अपीयरेंस देता है। अब हम देखते हैं कि डब्ल्यूबीसीज क्या होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं, जिनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ये लार्ज होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं एंड कलरलेस होते हैं। इनको कोई भी कलर नहीं होता एंड इसमें न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। एंड जो हमारे आरबीसीज है ये क्या होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं।
ठीक है। एंड हमारी जो प्लेटलेट्स हैं जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, ये कैसी होती है, सेल के फ्रेगमेंट फॉर्म में होती है एंड इनका फंक्शन होता है ब्लड में क्लॉटिंग करने का। आपने देखा होगा कि हमें जब भी कोई चोट लग जाती है, हमें कोई भी खरोच आ जाती है, स्क्रैच आ जाते हैं, तो क्या होता है, कुछ घंटों बाद क्या हो जाता है, वहां पे क्लॉट सा बनने लग जाता है, ब्राउन ब्राउन सा, क्या एक लेयर से फॉर्म होने लग जाती है। वो किसके मदद से होती है, वो प्लेटलेट्स की मदद से होती है। अगर हमारी बॉडी में क्लॉटिंग ही नहीं होगी, हमें कोई डैमेज हुआ, हमें कोई चोट लगी, अगर उसमें क्लॉटिंग ही नहीं होगी, तब हमारा क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स का सही अमाउंट में होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारा ब्लड है उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। हमारी बॉडी में ब्लड क्यों जरूरी होता है, इसके क्या क्या काम होते हैं इसके, है ना। अब हम देखते हैं कि फंक्शंस ऑफ ब्लड क्या होता है, हमारी बॉडी में ब्लड जरूरी क्यों होता है, इसके क्या क्या काम हो सकते हैं। ये क्या करता है, ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स को डिलीवर करता है हमारे पूरी सेल में। देन ये क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है वेस्ट प्रोडक्ट उनके एलिमिनेशन के लिए। अब हमारा जो ब्लड है वो क्या करता है, बहुत सारी चीजें को लेके आता है एंड वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी लेके आता है फॉर देयर एलिमिनेशन। ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स, ये डिफरेंट हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है, जैसे बहुत सारे हार्मोन्स हमने पढ़े थे, है ना, वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, ये सारे हार्मोन्स को क्या करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है। मेंटेन ब्लड टेम्परेचर, डिस्ट्रीब्यूट हार्ट, ये क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, पीएच को मेंटेन करके रखता है, मेंटेन फ्लूइड वॉल्यूम, प्रिवेंट ब्लड लॉस, क्लॉटिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें कोई भी चोट लग जाती है, हमें क्या होता है, क्लॉट हो जाता है वहां पे, है ना। तो उससे क्या होता है, ये क्यों होता है, हमारा ब्लड लॉस को बचाता है ये। एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन, WBCs एंड एंटीबॉडीज। ये मैं आपको बता देती हूँ, हमारी जो बॉडी है वो कुछ हद तक खुद ही क्या कर लेती है, फॉरेन पार्टिकल से फाइट कर लेती है। एंड अगर वो नहीं कर पाती तो फिर हमें आगे दिक्कत होती है ना, तब हम डॉक्टर पे जाते हैं। हमें कोई भी इन्फेक्शन होता है तो वो हमारी बॉडी क्या करती है, पहले उसको खुद ही उससे प्रिवेंट करती है, हमारी बॉडी को प्रिवेंट करती है। कैसे करती है, हमारी बॉडी में WBCs प्रेजेंट होते हैं, है ना, जो क्या करते हैं, इनसे फाइट करते हैं एंड इनको किल कर देते हैं, ठीक है। देन हम देखते हैं कि जो हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं वो कितने टाइप्स की होती है। तो ब्लड वेसल्स क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। ये भी ब्लड वेसल से ही क्या होता है, ब्लड क्या होता है, फ्लो करता है। ये क्या है, ये ब्लड वेसल्स है, ये भी ब्लड वेसल्स है, ये बीच में क्या है, ये कैपिलरीज है। तो हम देख लेते हैं कि 3 टाइप्स की हमारी ब्लड वेसल्स होती है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। वन बाय वन हम देखते हैं। पहले हम आर्टरीज के बारे में देखते हैं। आर्टरीज क्या करती है, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ये क्या करती है, ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है। आउटर कोट इज थिन, मिडल कोट इज थिक। उसकी जो बाहर वाली कवरिंग होती है ये क्या होती है, वो पतली होती है, बट जो इसके मिडल वाली कोटिंग होती है ये क्या होती है, थिक होती है, मोटी होती है। इसका जो ल्यूमन है ये स्मॉल होता है। ल्यूमन क्या होता है, कोई भी ये वेसल्स है ना, ये आर्टरी है ना, इसका जो ल्यूमन ये वाला पार्ट होता है ये क्या होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है। ये क्या कंटेन करता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हमने देखा कि जो आर्टरीज है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट एक आर्टरी ऐसी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। ये आपको याद रखना है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सेमीलूनार वॉल आर एब्सेंट। इसमें कोई भी सेमीलूनार वॉल जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है। प्रेशर ऑफ ब्लड वेसल इज हाई। अब इसका जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, ब्लड का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हाई होता है इन आर्टरीज। ब्लड फ्लो इज रैपिड थ्रू आर्टरी। और जिसका जो ब्लड फ्लो इसमें तेज होता है, रैपिड होता है। अब हम बात करते हैं वेन्स की। कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। ये क्या करती है, ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आती है। आउटर कोट इज थिक, मिडल कोट इज थिन। अब इसकी जो मिडल लेयर है ये क्या होती है,
पतली होती है एंड इसकी जो आउटर लेयर है वो क्या होती है, मोटी होती है। इसका जो ल्यूमन है ये लार्ज होता है। ये क्या कंटेन करता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करता है। ठीक है, अब हमने पढ़ा कि जो वेन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट सारी वेन जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी नहीं करती। एक वेन ऐसी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वो है पल्मोनरी वेन। ये आपको याद रखना है। जैसे इसमें एक एक्सेप्शन था वैसे इसमें भी एक एक्सेप्शन है। सेमिलुनार वॉल आर प्रेजेंट, इसमें जो है वो सेमिलुनार वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है। अब हम देख लेते हैं कि सेमिलुनार वॉल का जो काम क्या होता है। ये क्या करता है, ये प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड। ये बैकफ्लो ऑफ ब्लड को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, उसको बचाता है कि कोई भी बैकफ्लो ना हो। प्रेशर ऑफ ब्लड इज लो। अब जो ब्लड का जो प्रेशर है वो इसमें क्या होता है, लो होता है। ब्लड फ्लो इज स्लो थ्रू वेन। अब इसका जो प्रेशर है वो क्या होगा, कम होगा, तो इसमें जो ब्लड है वो भी क्या जाएगा, धीरे धीरे जाएगा। अब हम बात करते हैं कैपिलरीज की। लिंक आर्टरीज टू वेन, ये क्या करती है, आर्टरीज को वेन से क्या करती है, लिंक करके रखती है। आउटर एंड मिडल कोट आर एब्सेंट, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें ना कोई मिडल लेयर होती है ना कोई आउटर कोट होती है। ल्यूमन इज स्मॉल इन कैपिलरीज, इसका ल्यूमन जो है वो छोटा होता है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द कैपिलरीज कंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड लास्ट पार्ट ऑफ द कैपिलरीज कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब मैं इसको एक डायग्राम की मदद से बताती हूँ आपको। ये देखो, यहां से जो है वो, यहां से जो है वो आर्टरीज आ रही है। ठीक है, ये क्या है, आर्टरी है। और ये आर्टरी क्या कंटेन करती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है ना। अब बीच में क्या आ गई, बीच में ये आ गई कैपिलरीज आ गई। ये क्या आ गई, कैपिलरीज आ गई। यहाँ पे आएगी कैपिलरीज, ये भी पूरी कैपिलरीज है। अब यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे है वेन है ये। ठीक है, ये है वेन है। ये क्या कंटेन करती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करती है। तो ये क्या है, ये बीच में क्या है, ये कैपिलरीज है ना। तो इसकी स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में तो इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बट जो इसकी एंडिंग है यहाँ पे क्या है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। समझ में आया। सेमिलुनार वॉल्व आर एब्सेंट, इसमें भी जो है वो सेमिलुनार वॉल्व नहीं होती, एब्सेंट होती है। प्रेशर इज फॉलिंग, ब्लड फ्लो इज स्लो थ्रू कैपिलरीज, इसमें भी जो है वो ब्लड फ्लो जो होता है वो स्लो होता है। वॉल्स इन वेन, अब हमने देखा था कि जो वेन है उसमें क्या होती है, वॉल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये है वॉल्स, ये है वॉल्स। ठीक है, वॉल्स का काम क्या होता है, ये बैकफ्लो को प्रिवेंट करती है। प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ द ब्लड, ब्लड इज अंडर लो प्रेशर इन वेन्स, जो वेन्स है उसमें क्या होता है, प्रेशर जो है वो ब्लड का कम होता है ना। अब देखो, जैसे ये गए नीचे गए, क्या हुआ, जब ये नीचे जाएंगे तो वॉल्स क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी टू प्रिवेंट बैकफ्लो। अब हम देखते हैं कि ब्लड वेसल्स होती क्या है। ब्लड वेसल्स एक ट्यूब होती है जिससे ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है। ट्यूब्स इन विच ब्लड फ्लोज। अब हम देखते हैं आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के बारे में। एक बार वही जो हमने उनके डिफरेंस में देखा था, ये वहां यहाँ पे शॉर्ट में वही लिखा गया है। अवे फ्रॉम द हार्ट, ये क्या करती है, ब्लड को हार्ट से अवे लेके जाती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी।
एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये इसका क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रेशर इज हाई, वेन में क्या होता है, ये टुवर्ड्स हार्ट के टुवर्ड्स लेके आती है ब्लड को। ये क्या कंटेन करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। इसमें क्या होता है, प्रेशर कम होता है। कैपिलरीज क्या करती है, ये एक्सचेंज कराती है सब्सटेंस का। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो वन वर्ड वगैरह में आ सकती है, तो एक बार ये देख लेते हैं। लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है, आयोटा होती है, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ओनली आर्टरीज दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी। ऐसी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन करती है वो है पल्मोनरी आर्टरी। लार्जेस्ट वेन कौन सी है, वेना केवा। ओनली वेन दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमने देखा था कि जो वेन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट एक ऐसी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, वो है पल्मोनरी वेन। अब हम हार्ट का डायग्राम देख लेते हैं। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो मैं इसको बाद में समझाऊंगी, पहले हम इसका वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग ऑफ हार्ट, पहले हम ये वाला डायग्राम समझ लेते हैं। अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया तो आपको प्रीवियस वाला डायग्राम भी समझ आ जाएगा। तो चलिए हम ये डायग्राम देखते हैं। तो चलिए हम इसका डायग्राम जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसे समझने के लिए हमें ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि इसकी जो राइट साइड है, इसकी जो ये राइट साइड है, यहाँ पे होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड जो इसकी लेफ्ट साइड है, लेफ्ट एट्रियम हो गया या लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, यहाँ पे आता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब मैं इसमें दो पेन यूज करूंगी, ब्लू और रेड। ब्लू का मतलब क्या है, ब्लू का मतलब है कि जो ब्लड है हमारा वो है डीऑक्सीजनेटेड, और रेड का क्या मतलब है, रेड का मतलब है कि ब्लड जो है वो है ऑक्सीजनेटेड है। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है, इससे आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है, पूरा जो हमारा हार्ट है वो समझ आ जाएगा। अब हम सबसे पहले स्टार्ट होगा हमारा वेना केवा से। हमारी वेना केवा क्या है, वेना केवा हमने देखा था कि जो हमारी सबसे बड़ी वेन है उसका नाम है वेना केवा। हमारी जो वेना केवा है वो क्या लेके आएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी हमारे राइट एट्रियम में। ठीक है, अब जो हमारा जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था हमारे राइट एट्रियम में आ गया। किसकी मदद से, वेना केवा की मदद से, ऐसे ऐसे आया। ठीक है, आने के बाद यहाँ पे एक वॉल्व प्रेजेंट होती है। इस वॉल्व का नाम क्या होता है, इस वॉल्व का नाम होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसका नाम होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, देन राइट एट्रियम में आ गया था हमारा सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वो राइट एट्रियम से चले जाएगा राइट वेंट्रिकल की तरफ। ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल से ये चला जाएगा यहां से पल्मोनरी आर्टरी से। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी से ये चले जाएगा हमारे लंग्स में। अब हमने एक्सेप्शन देखा था कि जो सारी आर्टरीज है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है ये कौन सा ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अब क्या होगा यहाँ पे, अब हमारे लंग्स में हमने देखा था कि एल्वोलाई होती है। एल्वोलाई में क्या होगा, गैस का एक्सचेंज होगा। गैस का क्या होगा, एक्सचेंज होगा, जिसकी मदद से क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, एंड देन वो जाएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू। अब ये क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड हो गया, है ना। अब हमारा ब्लड अच्छा खासा, उसमें बहुत सारी ऑक्सीजन है जो हमारी बॉडी को चाहिए। अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा लेफ्ट एट्रियम में विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन। लेफ्ट एट्रियम के यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, एक वॉल्व प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, बाइकस्पिड वॉल्व क्या हो जाएगी, ऐसे ओपन हो जाएगी। जब वो ओपन हो जाएगी तो यहाँ से ब्लड क्या करेगा,
लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से वो चला जाएगा हमारे ऑर्गन्स में विद द हेल्प ऑफ आयोटा। आयोटा हमने देखी थी कि हमारी सबसे ज्यादा बड़ी और मेन आर्टरी होती है हमारी बॉडी में। अब क्या हो गया, हमारा जो ब्लड था उसमें ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन हमें चाहिए, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा हमारी जहां जहां हमें रिक्वायरमेंट है, जिन जिन टिश्यू को जरूरत है वहां पे चला जाएगा। तो चलिए अब हम इसका मेन वाला डायग्राम देखते हैं। हम व्हाट्सएप पे भेजते हैं ना ये वाला दिल, तो नहीं, दिल ऐसा नहीं होता है। दिल का डायग्राम अच्छे से देख लो, दिल ऐसा होता है। एंड अगर पेपर में आएगा तो आपको यही वाला डायग्राम बनाना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो ब्लड है वो कहां से आ रहा था, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आ रहा था, वेना केवा से आ रहा था। वेना केवा से वो कहां जा रहा था, राइट एट्रियम में जा रहा था। सेकंड वो कहां जा रहा है, राइट एट्रियम में जा रहा है। राइट एट्रियम से यहाँ पे कौन सी वॉल प्रेजेंट थी, ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल से क्या गया, वो यहाँ पे चला गया। यहाँ पे क्या है, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये क्या है, इसकी थर्ड जगह है। राइट वेंट्रिकल से ये चला जाएगा यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में चला जाएगा ये। फोर्थ क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है फोर्थ। पल्मोनरी आर्टरी में जाने के बाद ये कहां जाता है, ये चला जाता है हमारे लंग्स में। एंड लंग्स में क्या होगा, गैस का एक्सचेंज होगा। गैस एक्सचेंज होने के वजह से क्या हो जाएगा, हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब क्या हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस चला जाएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, क्या थी, ये फोर्थ जगह थी, हमारा लंग्स फिफ्थ था, पल्मोनरी वेन के थ्रू ये किस में चला गया, राइट एट्रियम में चला गया। ये हो जाएगी सेवंथ। ठीक है, अब एट्थ क्या हो जाएगा, एट्थ होगा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा एट्थ हो गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से कहा जाएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये आयोटा के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में चली जाएगी, बॉडी के सेल्स में, या फिर आप टिश्यू बोल सकते हैं, टिश्यू में चली जाएगी। ठीक है, समझ में आया। मैं आपको एक और बार अच्छे से बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या हो रहा है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये आपके पेपर में भी आ सकता है। तो देखते हैं, सबसे पहले ब्लड आया वेना केवा में। ठीक है, वेना केवा में कौन सा ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब जाएगा हमारे राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से वो ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू कहां चले जाएगा, हमारे राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। राइट वेंट्रिकल से ये चले जाएगा हमारी पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से ये कहा जाएगा, हमारे लंग्स में। लंग्स में क्या होगा, गैस का एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज ऑफ गैस होगा, जिसकी मदद से क्या होगा, हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड बन जाएगा। अब हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा दोबारा से जाएगा हार्ट के अंदर पल्मोनरी वेन के थ्रू। पल्मोनरी वेन के थ्रू जब ये गया तो ये किस में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, यहां जाएगा। लेफ्ट एट्रियम के बाद यहाँ पे क्या है, बाइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट है। बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू ये कहां चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से ये आयोटा की मदद से कहां चले जाएगा, हमारी बॉडी के सेल्स में चला जाएगा, बॉडी के टिश्यू में चला जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मैंने 2 बार बताया इसको, तो आपको आ जाना चाहिए अभी तक। ये भी हमने समझ लिया था। देन हम देखते हैं कि सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन क्या होता है।
ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है। डबल सर्कुलेशन में डबल से समझ आ रहा है कि ये 2 बार होगा, तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। इन अ सिंगल साइकिल, एक साइकिल में जब 2 बार हार्ट के थ्रू ब्लड पास होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन कहते हैं। इन अ सिंगल साइकिल ब्लड passes through the heart twice, so it can called double circulation and it is only found in birds and mammals। ये किन किन में होता है, ये बर्ड्स में और मैमल्स में होता है। मैमल्स क्या क्या होते हैं, मैमल जैसे हम हो गए, मंकीज वगैरह हो गए, तो ये इनमें होता है। सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन फिशेस में होता है, जिसमें क्या होता है, पूरी कंप्लीट साइकिल में ब्लड जो है वो एक ही बार पास करता है हमारे हार्ट से, इसको ही हम कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, अब एक बार ये देख लेते हैं, वेना केवा में क्या था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, है ना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे राइट एट्रियम में गया, देन राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारे कहाँ चला गया, लंग्स के कैपिलरीज में चला गया। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे गैस एक्सचेंज हो रहा है कैपिलरीज के बीच, देन ये पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ चले जाएगा, अब ये ऑक्सीजनेटेड हो गया, अब ये पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ जाएगा, हमारे दोबारा से हार्ट में जाएगा। अब आप देख रहे हो कि हार्ट में क्या आया, 2 बार ब्लड आया, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, जब ये पल्मोनरी वेन से हमारे लेफ्ट एट्रियम में आया, देन यहाँ से फिर वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। वेंट्रिकल में जाने के बाद क्या होगा, वेंट्रिकल में जाने के बाद ये आयोटा के थ्रू पूरी ब्लड, हमारे पूरा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हमारे टिश्यूज में चला जाएगा, है ना। अब हम देखते हैं कि पाइसेस में कैसे, कौन सा सर्कुलेशन होता है। उसमें क्या होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है एंड सिंगल सर्कुलेशन होता है। मतलब कि सिंगल सर्कुलेशन का मतलब है कि हार्ट में सिर्फ एक बार ही ब्लड आता है, एंड जो वो है वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। एम्फीबियन जो हमारे फ्रॉग वगैरह होते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एंड उसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन तो होता है, बट एंड में जाके जो है वो ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है, उसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड डिफरेंशिएट नहीं होता, अलग अलग नहीं होता, वो बाद में जाके मिल जाते हैं। ये क्या होते हैं, ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। हमारे जो रेप्टाइल्स हैं, जो लैंड्स में रहते हैं, स्नेक वगैरह, वो क्या होते हैं, वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है उनका भी हमारे जैसे, बट उसमें क्या होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, एंड ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। हाँ, जो एव्स है, हमारी जो बर्ड्स हैं, उनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, एंड उनमें डबल सर्कुलेशन तो होता है, एंड इवन कंप्लीट भी होता है। जैसे हमारे में कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, इनमें भी डबल सर्कुलेशन होता है विद कंप्लीट। ये भी क्या होते हैं, ये ब्लड वार्म ब्लडेड होते हैं। ये हम जो मैमल्स हैं उनमें 4 चैम्बर्ड होता है, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, एंड हम वार्म ब्लडेड होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो हार्ट है उनमें चैम्बर्स की क्या जरूरत है। सीधा सा एक हार्ट हमारा सिंपल सा ऐसा भी हो सकता था कि यहीं पे ऑक्सीजनेटेड भी है, यहीं पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है। वॉल्स वगैरह की क्या जरूरत है, क्यों हमारे बॉडी में चैम्बर्स की जरूरत है, क्यों हमारे हार्ट को इतना कॉम्प्लेक्स बनने की जरूरत है। तो देखते हैं, टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर हमारा सिर्फ एक ही हार्ट में एक ही चैम्बर रहेगा तो उसी में ऑक्सीजनेटेड भी रहेगा, उसी में डीऑक्सीजनेटेड भी रहेगा, तो मिक्सिंग होने के चांसेस हो सकते हैं। मोर ऑक्सीजन विल बी सप्लाइड टू बॉडी ऑर्गन इन बेटर वे। अगर हमारे हार्ट में बहुत सारे चैम्बर, 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, तो उससे क्या होता है कि अच्छे से हर एक जगह में ऑक्सीजन सप्लाई हो पाता है। हाई एफिशिएंट सप्लाई टू ऑक्सीजन टू द बॉडी, अच्छे से जो है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो पाता है एंड अच्छे से सप्लाई हो पाता है। मोर रेस्पिरेशन लीडिंग टू मोर एनर्जी प्रोडक्शन। इनके मदद से क्या होता है, हमारे जो चैम्बर्स हैं उनकी मदद से क्या होता है, रेस्पिरेशन हम अच्छे से ले पाते हैं, ज्यादा रेस्पायर कर पाते हैं, जिसकी मदद से हमें ज्यादा एनर्जी मिलती है। एंड जितनी एनर्जी होगी उतनी अच्छी बात होगी, हम ज्यादा अपना वर्क कर पाएंगे।
अब हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि ब्लड है जो वो कोई क्या लगा रहा होगा, प्रेशर लगा रहा होगा। प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल। अब हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। जब ब्लड फ्लो करता है तो ये जो हमारी वेसल्स हैं उनमें क्या हो रहा होता है, प्रेशर लगा रहा होता है। ये जो ब्लड है ये प्रेशर लगा रहा होता है, इसी प्रेशर को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर भी टू टाइप्स का होता है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, है ना। अब हम सिस्टोलिक प्रेशर देख लेते हैं। द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सिस्टोल का क्या मतलब होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब हमारी वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, जब हमारी वेंट्रिकल सिस्टोलिक मोशन में सिस्टोलिक में होती है, तब जो आर्टरीज में प्रेशर लगाता है ब्लड, उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। एंड डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर तब लगता है जब जो हमारी वेंट्रिकल है वो रिलैक्सेशन में होती है, रिलैक्स कंडीशन में होती है, तब जो आर्टरीज में जो ब्लड का प्रेशर लगता है उसको हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। अब हाइपरटेंशन क्या होता है, जब हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाता है तब हम उसको हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है। तो ये क्यों होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टरियोल्स हो जाता है, इस वजह से ये जो है वो हाइपरटेंशन वाली कंडीशन आती है। अब हम देख लेते हैं कि लिम्फ क्या होता है। लिम्फ कुछ नहीं होता है, लिम्फ एक कलरलेस सा फ्लूइड होता है जो हमारी इम्यूनिटी वगैरह के लिए, इम्यून सिस्टम में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, लिम्फेटिक पूरा एक सिस्टम होता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह था वैसे एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है। इसमें क्या क्या आता है, इसमें लिम्फ फ्लूइड आता है, लिम्फ वेसल्स आती है और लिम्फ नोड्स आती है। लिम्फ फ्लूइड लिक्विड कलरलेस सा होता है, लिम्फ वेसल जिनके थ्रू वो क्या करता है, फ्लो करता है, लिम्फ फ्लूइड जो है वो फ्लो करता है, एंड लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। देखो यहाँ पे जो है ना, ये क्या है, ये लिम्फ नोड्स है। हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके के लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो लिम्फेटिक ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे स्प्लीन हो गया, टॉन्सिल्स हो गया, ये सब क्या है, हमारे लिम्फेटिक ऑर्गन्स हैं। अब हम देख लेते हैं कि लिम्फ का जो है वो फंक्शन क्या होता है। सबसे पहला फंक्शन है इसका फ्लूइड बैलेंस। ये क्या करता है, हमारी बॉडी में जो है वो फ्लूइड का बैलेंस बना के रखता है। ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। अब जो हमारा जो ब्लड है उधर उसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होता है। अगर उसमें जो है वो एक्सेस फ्लूइड है तो वो उसको क्या करता है, ब्लड की तरफ भेज देता है। ये क्या करता है, फैट को ट्रांसपोर्ट करता है। लिम्फ कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट। अब हमारा जो एब्जॉर्ब्ड या डाइजेस्टेड फैट है उसको क्या करेगा, ये ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसपोर्ट कर देता है। इम्यून सिस्टम ट्रांसपोर्ट फॉरेन मटेरियल, एग्जांपल पैथोजन, टू लिम्फ नोड फॉर डिस्पोजल। अब मैंने बताया कि लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो हमारा इम्यूनिटी में हेल्प करता है ना। अब जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है, मान लो हमारी बॉडी में कोई भी बाहर का पैथोजन आया, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आया जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, हमारी बॉडी के लिए वो वेस्ट है ना। वो क्या करेगा, हमारी बॉडी में आके नुकसान करेगा। तो क्या करेगा, ये जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है ये एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव जब ये होगा तो क्या करेगा, वो उसको किल करके क्या कर देगा, लिम्फ नोड्स में डिस्पोजल कर देगा, इसका डिस्पोज कर देगा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। अब हमने देखा कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें कैसे कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है ना। कैसे हमारा हार्ट है, कैसे हमारा ब्लड है, वो साथ में काम करते हैं। ब्लड वेसल्स क्या होती है, लिम्फ क्या होते हैं, लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, हमने अभी तक ये सब देखा। अब हम देखते हैं कि प्लांट्स कैसे अपना ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड इज नेसेसरी टू कैरी आउट वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। अब जैसे हमें खाने की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, मिनरल्स की जरूरत होती है, वैसे जो है वो प्लांट्स को भी जरूरत होती है ना। जो प्लांट्स हैं वो अपना जो न्यूट्रिशन है वो कहाँ से लेते हैं,
वैसे तो वो अपना न्यूट्रिशन खुद बनाते हैं, है ना, बट उसको बनाने के लिए भी उनको चीजों की जरूरत होती है, जैसे लाइट की, है ना, लाइट की हो गया, मिनरल्स वगैरह की हो गया, इन सब चीजों की क्या होती है, जरूरत होती है। तो वो अपना ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते हैं ये देखते हैं। द वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल। अब हमारी जो सॉइल होती है, सॉइल में हम पानी डालते हैं, है ना, और उसमें बहुत सारे मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे जो प्लांट्स है, हमारे एनवायरनमेंट में जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, रूट से क्या कर लेते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं सॉइल से। जब वो रूट से सॉइल में एब्जॉर्ब कर लेंगे सब कुछ, तब वो क्या करेंगे, उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे अलग अलग पार्ट्स में, जैसे वो लीव्स में ट्रांसपोर्ट करेंगे, उसको वो स्टेम में ट्रांसपोर्ट करेंगे या फ्लावर में ट्रांसपोर्ट करेंगे। फूड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लीफ टू डेवलपिंग पार्ट्स टू प्लांट, है ना। अब जो है वो लीव्स ने फूड ले लिया, ये क्या है, ये प्लांट की लीव्स है, लीव्स ने क्या ले लिया, फूड ले लिया। अब क्या करेगी लीव्स, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ प्लांट की लीफ ही ग्रो होती रहेगी, लीफ ही सारा न्यूट्रिशन लेती रहेगी, है ना। तो वो जो लीफ है वो क्या करेगी, अलग अलग पार्ट्स में क्या करेगी, उसको ट्रांसपोर्ट करेगी डेवलपमेंट के लिए। इन प्लांट्स ट्रांसपोर्टेशन इज डन बाय अ स्पेशलाइज्ड वस्कुलर सिस्टम मेड अप ऑफ। अब हमारा जो प्लांट्स है उसमें क्या होता है, एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, एक प्रॉपर क्या होता है, स्पेशलाइज्ड वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो किससे मिलके बना होता है, जाइलम से एंड फिलोएम से मिलके बना होता है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि जाइलम क्या होता है एंड फिलोएम क्या होता है। सबसे पहले हम जाइलम देख लेते हैं कि जाइलम क्या होता है। इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीव्स। ये क्या करता है, ये पानी और मिनरल्स का क्या करता है, कंडक्शन कराता है फ्रॉम रूट्स टू लीव। ये चीज याद रखनी है आपको, ये क्या कराता है, रूट्स टू लीव कराता है, रूट्स टू लीव्स, ठीक है। ये क्या होता है, डेड एलिमेंट से मिलके बना होता है। ये क्या कराता है, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट कराता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में वो ट्रांसपोर्ट कराएगा। इट हैज 4 टाइप ऑफ सेल। ये भी किससे मिलके बना होता है, 4 टाइप ऑफ सेल से मिलके बना होता है। फर्स्ट क्या है, ट्रैकिड्स, सेकंड इज वेसल्स, थर्ड इज जाइलम पैरेन्काइमा एंड फोर्थ क्या है, जाइलम फाइबर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि फ्लोएम क्या होता है। इट कंडक्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये क्या कंडक्ट करता है, ये फूड को कंडक्ट कराता है लीव्स से अदर पार्ट्स में, ठीक है। अदर पार्ट जैसे स्टेम वगैरह, रूट्स वगैरह, वहां पे क्या कराता है, ये ट्रांसपोर्ट कराता है। ये किससे मिलके बना होता है, ये लिविंग एलिमेंट से मिलके बना होता है। ट्रांसपोर्ट इज बाय डायरेक्शनल, बाय डायरेक्शनल मतलब दोनों डायरेक्शन से ये हो सकता है। इट हैज 4 टाइप ऑफ सेल। ये किससे मिलके बना होता है, 4 टाइप ऑफ सेल से मिलके बना होता है। फर्स्ट इज फ्लोइंग फाइबर, सेकेंड इज सीव ट्यूब्स, थर्ड इज कंपेनियन सेल्स एंड फोर्थ इज फ्लोएम पैरेन्काइमा। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ठीक है, अभी हम यही पढ़ रहे हैं। एसेंट ऑफ सेप क्या होता है, जाइलम, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू अपवर्ड डायरेक्शन अगेंस्ट विया जाइलम टिश्यू। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, जाइलम की बात कर रहे हैं। तो जाइलम में क्या होता है, रूट से क्या होता है, रूट से क्या करता है, ये ऊपर की तरफ क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ कहाँ करता है, ये लीव्स वगैरह में, स्टेम वगैरह में, वहां पे ट्रांसपोर्ट करता है। एंड आपको पता होगा कि जो हमारी जो ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड लगती है, तो ये क्या काम करता है, ये अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करता है। मतलब ग्रेविटी तो नीचे लग रही है, बट ये अपना ट्रांसपोर्ट कहाँ कर रहा है, डाउन टू अप कर रहा है। तो इसका मतलब यही है। अब ये किन किन टिश्यू से मिलके बना होता है, ट्रैकिड से, ट्रैकिया वेसल से, है ना, जाइलम पैरेन्काइमा से एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा से। फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अब इनका फंक्शन क्या है।
It helps in the absorption and upward movement of water minerals dissolved in it from roots to the leaf. अब ये क्या कराएगा, ये अपवर्ड मूवमेंट कराता है, ट्रांसपोर्ट करता है, तो क्या होगा इससे, इससे सिर्फ एक जगह में ही मिनरल्स नहीं मिलेंगे, ये क्या होता रहेगा, ये अलग अलग जगह में क्या होता रहेगा, अलग अलग जगह में क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि रूट ने एब्जॉर्ब करा तो वो रूट में ही रहेगा, नहीं, वो क्या करेगा, आगे भी उसको ट्रांसपोर्ट करेगा लीव्स की तरफ। इट ऑल्सो हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन, प्लांट्स में भी टेम्परेचर रेगुलेशन की जरूरत होती है, तो ये इसमें हेल्प करता है। ट्रांसपिरेशन हेल्प्स टू गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर, ट्रांसपिरेशन से क्या होता है, जितना भी जो हमारा एक्सेस वाटर है, जितना भी प्लांट्स का जो एक्सेस वाटर है वो क्या हो जाता है, रिमूव आउट हो जाता है। ट्रांसलोकेशन, अब हम देखते हैं कि ट्रांसलोकेशन क्या होता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड विया फ्लोएम। अब जो फ्लोएम है वो क्या कर रहा था, हमारा फूड को क्या कर रहा था, फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा था, है ना। अब जो फूड का जो ट्रांसपोर्ट है उसी को ही हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, एटीपी लगता है, क्यों, क्योंकि ये अपवर्ड मूवमेंट भी कराता है, डाउनवर्ड मूवमेंट भी कराता है, इसीलिए इसमें एटीपी का क्या होता है, एटीपी यूटिलाइज होता है इसमें। अब हम देखते हैं कि फ्लोएम जो है वो किन किन से मिलकर बना होता है। पहला है सेप ट्यूब्स जो लिविंग होती है, कंपेनियन सेल ये भी लिविंग होते हैं, एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा ये भी लिविंग होता है, एंड फ्लोएम फाइबर ये क्या होता है, डेड होता है। अब हम देखते हैं कि एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीशन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म एक्सपेल मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट टू अदर टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम देयर बॉडी। एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो है वो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, अपना मेटाबॉलिक वेस्ट को क्या करता है, बॉडी से रिमूव आउट करता है। अब मेटाबॉलिक वेस्ट क्या क्या हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, और क्या हो सकता है, एक्स्ट्रा सॉल्ट हो सकता है, वाटर हो सकता है ना। अब हमारे जो वेस्ट है वो 3 टाइप्स के होते हैं, हमारे जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ठीक है, मेनली हम जो एलिमिनेट करते हैं वो यूरिया होता है। अब हम पढ़ते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है और उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, अब ये आपको दिख रहा होगा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। पहले हम इसको समझते हैं कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा दिखता है। तो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में सबसे पहले आती है हमारी किडनीज, जो कितनी प्रेजेंट होती है, 1 एंड 2 कितनी होती है, 2 किडनीज होती है, 1 पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में, है ना। देन क्या यहाँ पे क्या होता है, वेना केवा एंड आयोटा। वेना केवा क्या कैरी कर रही थी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड आयोटा क्या कैरी कर रही थी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये क्या करती है, यहाँ का ब्लड सप्लाई करती है। देन हमारे जो किडनी है उससे क्या अटैच होता है, उससे हमारे 2 यूरेटर अटैच होते हैं, ये यूरेटर अटैच होते हैं, ये रहा राइट वाला, यहाँ पे भी होगा लेफ्ट यूरेटर। ठीक है, देन वो जो यूरेटर है वो जो यहाँ से जो यूरिन बना वो क्या होगा, यूरेटर से जाएगा, एंड यूरेटर से वो स्टोर कहाँ पे होता है, यूरिनरी ब्लैडर में वो स्टोर होता है, ये रहा ब्लैडर। ठीक है, एंड देन जो हमारा जो यूरिन है वो एक्सक्रीट आउट कहाँ से होता है, वो होता है यूरेथ्रा से, ये ओपनिंग होती है। ठीक है, अब हम किडनी का फंक्शन देख लेते हैं कि किडनी जो है वो क्या क्या रोल प्ले करती है एंड वो क्यों जरूरी होती है। फंक्शंस ऑफ किडनी, सबसे पहले फंक्शन देखते हैं हम इसका, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट एंड अदर फॉरेन सब्सटेंस। ये क्या करती है, वेस्ट वगैरह को रिमूव करने में हेल्प करती है।
रेगुलेशन ऑफ ब्लड आयोनिक कंपोजिशन, ये क्या करती है, ब्लड आयोनिक कंपोजिशन को मेंटेन करके रखती है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच, ये क्या करती है, ब्लड के पीएच को रेगुलेट करती है। प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, हमने देखा था कि हार्मोन्स के ऊपर क्या, हमारी जो किडनी है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट था, यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, हमारा एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट था, जो क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ठीक है, ये क्या करती है, ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करती है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम, मेंटेनेंस ऑफ ब्लड ऑस्मोलैरिटी एंड रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। इसका जो है किडनी का आपको याद रखना है, इसका यही काम होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि नेफ्रॉन क्या होता है। इसमें जो मेन पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है कि हमारा जो नेफ्रॉन है वो किडनी के क्या होता है, फंक्शनल यूनिट होता है। फंक्शनल यूनिट होता है वो ऑफ किडनी, ठीक है, किडनी की क्या होती है, ये फंक्शनल यूनिट होती है। सेकंड हम देखते हैं कि कितने नंबर्स में होता है, ये होता है 1 मिलियन इन ईच किडनी। अब हमारी बॉडी में कितनी किडनी प्रेजेंट थी, 2 किडनी प्रेजेंट थी। अगर 1 मिलियन एक किडनी में है तो दूसरी किडनी में, मतलब दोनों को मिला के कितना होगा, 2 मिलियन होते हैं ये हमारी बॉडी में। अब इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देता है। ठीक है, को इरेज करना पड़ेगा, ऐसे देख लेते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है, इसमें पहले आता है ग्लोमेरुलस, ठीक है, ये जो दिख रहा है टफ्ट ऑफ कैपिलरीज का, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। यहां से भी अब आर्टरीज आती है, इफरेंट आर्टरियोल्स एंड एफरेंट आर्टरियोल्स एंड इफरेंट आर्टरियोल्स। जो एफरेंट आर्टरियोल्स है ये क्या करती है, ब्लड को लेके आती है, एंड जो हमारी इफरेंट आर्टरियोल है नेफ्रॉन में, वो क्या करती है, ब्लड को लेके जाती है, ठीक है। देन आता है ये क्या होता है, ये क्या है हमारा, ये है हमारा बोमेन्स कैप्सूल। हमारे नेफ्रॉन का क्या है, ये बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल से अब ये आ जाता है हमारा पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पीसीटी से देन ये आता है हमारा, आता है ये क्या है, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली, ठीक है, डिसेंडिंग, नीचे जा रहा है तो क्या होगा, डिसेंडिंग। देन ये यहाँ पे आ जाता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनली, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देन यहाँ पे आएगा कलेक्टिंग डक्ट, जहाँ पे सारा जो हमारा जो यूरिन है वो क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है, इसीलिए इसका नाम है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल या डक्ट। देन हम देख लेते हैं कि हमारा जो यूरिन है वो कैसे बनता है, हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिन है वो कैसे बनता है। सबसे पहले इसमें होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से ही आप समझ रहे हो कि क्या होगा, इसमें फिल्टर होंगे, और ये कहाँ पे होंगे, ग्लोमेरुलस में होगा। हमारा जो ब्लड है उसमें जितना भी जो वेस्ट प्रोडक्ट था वो इसमें क्या होगा, फिल्टर होगा। नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड, एक्सेसिव सॉल्ट फ्रॉम द ब्लड आर फिल्टर्ड इन इनिशियल फिल्ट्रेट एंटर इनटू द बोमेन्स कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन। अब इसमें क्या होगा, हमारी जो बोमेन्स कैप्सूल होगी, बोमेन कैप्सूल में क्या क्या हो जाएगा, ये जो हमारा एक्सेस सॉल्ट वगैरह है, एसिड वगैरह है, वो सब क्या करेगा, एंटर हो जाएगा, ठीक है। हमारा क्या आया, हमारा ब्लड आया, एफरेंट आर्टरियोल से हमारा ब्लड आया, ठीक है। ब्लड जब हमारा बोमेन कैप्सूल में जाएगा तो उसमें जितना भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, जैसे ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया, अमीनो एसिड हो गए, या फिर सॉल्ट वगैरह हो गया, वो क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है। रीअब्जॉर्प्शन से आपको समझ आ रहा होगा कि
जितना भी हमने फर्स्ट स्टेप में क्या कर समझा था कि क्या करेगा वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगा, है ना, उसमें क्या होगा, जितना भी जो प्रोडक्ट आया वो क्या होगा, दोबारा से रीएब्सॉर्ब होगा। यूजफुल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, मेजर अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम द फिल्ट्रेट आर रीएब्सॉर्ब्ड बैक बाय कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन। अब ये कहाँ पे होता है, ये मेनली पीसीटी में होता है, ठीक है। जितना भी अब जो फिल्ट्रेट आया, अभी हम उसको यूरिन नहीं कहेंगे, अभी हम उसको क्या कहेंगे, फिल्ट्रेट कहेंगे। फिल्ट्रेट, जितना भी जो फिल्ट्रेट आया है ना, जितना भी हमारा फिल्ट्रेट आया था, जितना भी जो फिल्ट्रेट आया वो क्या होगा, वो रीएब्सॉर्ब होगा। क्यों? क्योंकि मान लो कि ज्यादा फिल्ट्रेट में क्या हो गया, वाटर वगैरह चला गया, ग्लूकोज चला गया, तो हमारी बॉडी को क्या हो जाएगी, उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसीलिए वो दोबारा से एक बार रीएब्सॉर्ब होता है कि जितनी भी हमारी बॉडी को जरूरत है वो बनी रहे, मतलब जितनी जरूरत है उतना मिल सके उसको। अब थर्ड स्टेप है इसमें ट्यूबुलर सेक्रेशन। Urea, extra water and salt are secreted into the tubule which open it into the collecting duct and then into the ureter। ठीक है, देन जितना भी जो यूरिया वगैरह है, हमारा वाटर है, वो सब क्या हो जाएगा, सेक्रेट हो जाएगा ट्यूब्यूल्स में, ठीक है। एंड देन वो ओपन अप कहाँ हो जाएगी, हमारी कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो जाएगी। देन हम देख लेते हैं कि हीमोडायलिसिस क्या होता है, जिसको हम आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं। मेनली इसमें होता क्या है, हीमोडायलिसिस में होता क्या है, जब हमारी किडनी जो है वो फंक्शन करना बंद कर देती है, जब हमारी किडनी काम नहीं कर पाती, तब हम ये हीमोडायलिसिस करना पड़ता है हमें। तब इसमें क्या होता है, हमारी जो बॉडी में जितना भी जो ब्लड है, अगर हमारी किडनी काम नहीं करेगी तो जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है वो एलिमिनेट नहीं हो पाएगा, वो रिमूव आउट नहीं हो पाएगा, एंड वो हमारे ब्लड में ही मिक्स होता रहेगा। अगर इतना सादा हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट जो हमारे ब्लड में मिक्स हो जाएगा, तब क्या होगा, वहां पे बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, है ना। इसीलिए जो है वो हमारा जो है वो किडनी का फंक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर हमारी किडनी फंक्शन नहीं करेगी तो हमारी बॉडी में जो है वो टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो रिलीज नहीं हो पाएंगे। इसीलिए हम हीमोडायलिसिस करते हैं उनको रिमूव करने के लिए। तो इसमें मेनली हम करते क्या है, एक आर्टरी से क्या करते हैं, सारा जो ब्लड है वो क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, और एक ऐसे जो ट्यूब सी मशीन सी होती है उससे क्या करते हैं, उसको फिल्टर करते हैं, ब्लड को फिल्टर करते हैं, एंड देन वो क्या करते हैं, साथ ही साथ उसको क्या करते हैं, दूसरी तरफ से उसको वापस फिल्टर करके भेज देते हैं बॉडी में उस ब्लड के थ्रू। ये एक पूरी डायलिसिस मशीन होती है। प्लांट यूज डिफरेंट स्ट्रेटेजीज फॉर एक्सक्रीशन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अब हमारे जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटेजीज यूज करते हैं एक्सक्रीशन करने के लिए। जैसे हमारी बॉडी को वेस्ट प्रोडक्ट के एलिमिनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, वैसे ही प्लांट्स को भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो देख लेते हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफ्यूज थ्राउट स्ट्रोमेटा। हमने देखा था कि जो प्लांट्स है उनकी लीव्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम स्ट्रोमेटा कहते हैं। ये बहुत ज्यादा टाइनी होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। इन्हीं की मदद से वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन करते हैं। एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड बाय ट्रांसपायरेशन। हमने ट्रांसपायरेशन प्रोसेस भी देखा था, जिससे क्या होता है, जो एक्सेस वाटर होता है, जब पानी ज्यादा हो जाता है लीव्स में, तो क्या होता है, वो रिमूव हो जाता है। Plants can even lose some of their old parts like old leaves and bark of tree। आपने देखा होगा कि जब वो जो लीव्स है वो पुरानी हो जाती है ना, तो वो क्या हो जाती है, टूटने लग जाती है। तो ये भी उनका क्या है, एक्सक्रीशन करने का एक तरीका है। और आपने देखा होगा कि जो उसकी स्टेम होती है, टहनी होती है, वो क्या होती है, जिसे हम bark of tree कहते हैं, वहां पे क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा वेस्ट प्रोडक्ट क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। वो क्या होता है, उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो। Many plant waste products are stored in cellular vacuoles। अब जो प्लांट्स है, प्लांट्स के पास वैक्यूल प्रेजेंट होता है, और किन्हीं प्लांट्स में क्या होता है, वो उसमें वो क्या होता है, वैक्यूल्स में ही अपना जो वेस्ट है वो उसको स्टोर करके रखते हैं। अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक लैटेक्स, रेजिन्स,
गम्स आर स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम सेल। अब वो क्या करते हैं, लैटेक्स, रेजिन्स वगैरह क्या करते हैं, अपने जाइलम सेल में स्टोर करके रखते हैं। Plants also secrete some waste substance into the soil around them। अब जो प्लांट की जो पास की जो सॉइल होती है उसमें भी क्या करते हैं, ये अपना वेस्ट प्रोडक्ट क्या करते हैं, सेक्रीट करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस ये खत्म हो चुका है। आई होप आप सबको ये समझ आया होगा। एक बार मैं आपको ओवरथ्रो दे देती हूँ कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले पार्ट 1 में क्या पढ़ा था, हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है, कौन कौन से प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जिसके वजह से हम अलाइव रह पाते हैं। देन हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन के बारे में। देन हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। देन हमने इस वीडियो में जो इसका पार्ट 2 है उसमें हमने देखा कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है एंड हमने ह्यूमन हार्ट के बारे में भी देखा। हमने देखा कि कितने चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। देन हमने एव्स वगैरह, मैमल्स वगैरह के बारे में एंड हमने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करी, उनके हार्ट के बारे में बात करी। देन हमने प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन देखा, है ना। देन हमने एक्सक्रीशन देखा। एक्सक्रीशन में हमने आर्टिफिशियल किडनी, हीमोडायलिसिस वगैरह के बारे में पढ़ा। तो हमारा चैप्टर जो है वो यहीं पे खत्म होता है। प्लीज वीडियो को आप लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।